सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज आप सभी लोगों से बात करूंगा संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में। संस्कृत भाषा हमारे विश्व की प्राचीनतम भाषा है और सभी भाषाओं की ये जननी है। हिंदी भाषा जो अब हम प्रयोग में लाते हैं उसका जो एक लहज़ा है या उसके काफ़ी सारे शब्द हैं वो संस्कृत भाषा से उनका उदय हुआ है या उद्गम हुआ है। इवन अगर कोई सी भी भाषा की बात करी जाए, चाहे वो उर्दू की बात करी जाए या किसी अरबी फ़ारसी की, तो उनका भी उद्गम संस्कृत भाषा से ही माना जाता है। संस्कृत भाषा न केवल प्राचीनतम भाषा है बल्कि उसका व्याकरण सबसे ज़्यादा सटीक है। काफ़ी वैज्ञानिक भाषा है, काफ़ी वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित इसका व्याकरण है। समानार्थी शब्दों की भरमार है संस्कृत भाषा में। और अगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैंने सुना है, कंप्यूटर के लिए संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त भाषा मानी जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो न्यू जनरेशन के लेटेस्ट और आगे बढ़ेगा कंप्यूटर, तो उसमें भाषा संस्कृत भाषा ही होगी। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी सुना है, मुझे पता भी है कि जहाँ तक मुझे ज्ञान है कि संस्कृत भाषा के जो शब्द होते हैं उसमें जो वाक्यों में जो शब्द होते हैं, अगर उनको उलट पलट दिया जाए तो भी उनका अर्थ नहीं बदलता। तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा हमको ये मिलता है कि नासा के यदि माने कि अंतरिक्ष यान जब भेजे जाते हैं तो उनसे जो संपर्क साधा जाता है, तो कई बार वाक्य पूरी प्रकार से पहुंच नहीं पाते, कई बार वो उलट पलट जाते हैं। तो इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा उसके लिए सबसे उपयुक्त भाषा हो सकती है और उस पर विचार भी चल रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए संस्कृत भाषा सबसे उपयुक्त भाषा है। ऐसी बातें हमने सुनी हैं और हमने दिन ब दिन उसको सुनते भी हैं, पढ़ते भी आए हैं। पर हिंदुस्तान की यदि और भारत की यदि बात की जाए तो संस्कृत भाषा आपको कहीं पे भी प्रचलन में नहीं मिलेगी। सिर्फ एक कोई छोटा सा कोई कस्बा अगर हो जहाँ पे संस्कृत भाषी लोग रहते हों तो एक अलग बात है। अदरवाइज़ सामान्यतः आपको संस्कृत भाषा बोलने वाले लोग या उसको प्रचलन में लाने वाले लोग काफ़ी कम मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो है मनोरंजन के साधन। चाहे हम पुरानी पीढ़ी में अखबार की बात करें, रेडियो की बात करें, या अब हम यूट्यूब वीडियोज़ की बात करें, मोबाइल गेम्स की बात करें, या जो भी हमारा साधन है, जैसे कि उपन्यास होते थे पहले लिखे हुए, जो कि अनिवार्य ना हो। अगर मैं जो है पाठ्यक्रम की बात करूं और अगर उसमें संस्कृत को अनिवार्य बना दिया है तो एक अलग बात है, तो बच्चे उसे उस दबाव में पढ़ेंगे, लेकिन वो अपनी रुचि के अनुसार नहीं पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कोई माध्यम मुझे मिला नहीं इतने समय से जिसमें संस्कृत भाषा का प्रचलन हो, तो जब तक ऐसा कोई माध्यम नहीं होगा, ऐसा माहौल बच्चों को नहीं मिलेगा, तो वो संस्कृत का उनका ज्ञान नहीं बढ़ पाएगा। हम अगर ऐसा चाहें कि हम संस्कृत से बिल्कुल भी परिचित नहीं है या नाम मात्र के लिए परिचित हैं, जैसे कि मैंने कक्षा 10 तक उसे पढ़ा है, और हम ये चाहें कि हमारी अगली पीढ़ी संस्कृत भाषा से पूर्णतः परिचित हो और वो उसको प्रयोग में लाए, हमारी धरोहर को संजो कर रखे, क्योंकि निश्चित रूप से संस्कृत भाषा हमारी पूर्वजों की धरोहर है, काफ़ी वैज्ञानिक भाषा है और देवों की भाषा मानी जाती है। जो भी पौराणिक कहानियाँ हैं या पुराण है, अगर हम जो भी कल्पना करते हैं तो देवताओं की भाषा को हम संस्कृत भाषा में ही उनको बात करते हुए मैंने कल्पना करी है, या मुझे लगता है ऐसा ही होता होगा, उन्होंने संस्कृत में बात करी होगी। तो अगर हम ये चाहते हैं तो हमें ऐसा माहौल उन्हें देना पड़ेगा बच्चों को, क्योंकि अगर आप किसी भी पीढ़ी के बच्चों को देखेंगे या किसी भी पीढ़ी को देखेंगे, उनकी रुचि किस चीज़ में है ये निर्भर करता है कि उनको किस प्रकार का माहौल मिला है। तो अगर माहौल ही नहीं मिलेगा तो बच्चों को दोष देना व्यर्थ है। तो सबसे बड़ी बात है कि माहौल बनाया जाए ऐसा, मनोरंजन के साधन और सूचना के साधन जो भी हम साझा करते हैं संदेश, उसके साधन अगर संस्कृत हो तब जा कर के बात बनेगी और संस्कृत का महत्व और बढ़ेगा।